गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय अवतारी देश भक्तवृंद, आप सबको भक्त विघ्न विनाशक भगवान नरसिंह देव के आविर्भाव तिथि के इस मंगलकारी दिव्य सायंकाल का शुभ सायंकाल की शुभकामनाएं। भगवान श्री नरसिंह देव की प्रतिदिन की प्रार्थना की पद्धति श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन में सब मंदिरों में नित्य सुबह और शाम की स्थापित की है। और श्रील प्रहलाद महाराज की नवदा भक्ति हमारी साधन भक्ति का मुख्य अंग है। तो एक दृष्टि से प्रहलाद महाराज का और नरसिंह देव का चरित्र, उनकी कृपा, उनकी शिक्षाएं कृष्ण भावना अमृत संघ के भक्तों के जीवन में भक्ति में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए और दृढ़ता पूर्वक सब प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर भी दृढ़ संकल्प के साथ प्रहलाद महाराज की तरह भक्ति में अटल रहने की प्रेरणा मिलती है। वैसे श्रीमद् भागवत में पहले स्कंद के 3 अध्याय में, दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय में, 5वें स्कंद के 18वें अध्याय में और पूरा 7वां स्कंद, ये सब प्रहलाद महाराज और नरसिंह देव के चरित्र से, शिक्षाओं से और हरि कथा के रूप में सर्वत्र भक्तों के लिए उपलब्ध है और विदित है। तो आज हम विशेष रूप से 2-3 दिन से मात्र 3 श्लोकों का ही दर्शन कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। ये एक श्लोक आपके स्क्रीन पे जो है 7वें स्कंद का,
18वें अध्याय का 17वां श्लोक है। ये पढ़ने से पहले 7वां स्कंद श्रीमद् भागवत का तीसरे नंबर का छोटा स्कंद है, मात्र 15 अध्याय है। और इसका शुभारंभ भी होता है परीक्षित महाराज के प्रश्न से कि भगवान पक्षपात करते हैं, देवताओं का संरक्षण करते हैं, असुरों का नाश करते हैं। अरे यही तो भगवान ने भगवत गीता में कहा है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो यही तो भगवान के अवतार का उद्देश्य है, तो इसमें पक्षपात की क्या आवश्यकता है। परंतु ऐसे परीक्षित महाराज सामान्य लोगों की मनोवृत्ति के प्रतिनिधित्व करते हुए रिप्रेजेंटेटिव बन के कि वृत्रासुर को तो भगवान ने मरवा दिया और इंद्र का राज बचा लिया। अरे यही तो भगवत गीता के यही तो श्रीमद् भागवत का परिभाष सूत्र है। इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृद्यंती युगे युगे कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये तो सत्य है, ये तो भगवान का पक्षपात नहीं है, ये तो भगवान का स्वभाव है। ये तो उनका अवतार का उद्देश्य है। फिर भी पूरे 7वें स्कंद का वैसे जो मुख्य रूप से सब्जेक्ट मैटर है भागवत का, वो तो है ऊती अथ कर्म वासना। 5 अध्यायों में असुरी कर्म वासना, 5 अध्यायों में दैवी कर्म वासना, 5 अध्यायों में मानवी कर्म वासना। असुरी कर्म वासना के दृष्टिकोण से हिरण्यकशिपु का चरित्र है। दैवी कर्म वासनाओं की दृष्टि से प्रहलाद महाराज का चरित्र है। और मानवी कर्म वासनाओं की दृष्टि से चतुर्वर्ण और आश्रम का वर्णन है। पूरे स्कंद का वक्ता नारद, देवऋषि नारद है। श्रोता युधिष्ठिर महाराज हैं जो धर्मराज हैं, और विषय प्रहलाद महाराज है जो एक भागवत है। ये तीनों भागवत है। देवऋषि नारद भी भागवत है, धर्मराज भी भागवत पुरुष, और 12 महाजनों में प्रहलाद भी भागवत है। तो ये 3 भागवतों की त्रिवेणी है। और सारा सिद्धांत एक है मुख्य रूप से कि भगवान पक्षपात नहीं करते। नहीं तो एक असुर वर हिरण्यकशिपु के पुत्र, छोटे पुत्र प्रहलाद के लिए साक्षात नरसिंहदेव का अवतार क्यों लेते? पक्षपात करते तो असुर कुल के जन्मे बालक की रक्षा के लिए अवतार क्यों लेते? इसका अर्थ है भगवान पक्षपात नहीं करते। प्रहलाद महाराज भी अपनी प्रार्थना में कहते हैं कि मेरा कोई कुल भी ऊंचा नहीं है और मैं कोई बड़ा विद्वान भी नहीं हूं, बालक हूं 7 वर्ष का, 5-7 वर्ष का बालक हूं। और बड़े बड़े देवता और बड़े बड़े ऋषि यहाँ प्रार्थना कर रहे थे, आप संतुष्ट नहीं हुए और मुझे आपने अपने अंक में, आपकी गोद में बिठा दिया है। इसका अर्थ है कि आप जिसके ऊपर कृपा करते हैं और जो आपको प्रिय होता है, आपका कृपा पात्र भक्त, उसी को ही आप मिलते हैं। आपको मिलने के लिए कोई बड़ा विद्वान होना, कोई ऋषि होना, ब्राह्मण होना, ये आवश्यक नहीं है। और भगवत गीता भी भगवान ने किसी सन्यासी को या ब्राह्मण को तो नहीं दी है। भक्त है, भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम तदुत्तमम, एक क्षत्रिय को दी है, एक गृहस्थ को दी है, क्योंकि वो भक्त है, भगवान से संबंधित है। तो आइए आज के अवतार के विषय में ये श्लोक है। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याक्तुम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्य प्रत्यद्भुतम रूपम उद्वहन्
स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। निज भृत्य का अर्थ है अपने सेवक, भगवान के अपने निजी जो सेवक हैं। तो निजी सेवक कौन है? जिसने अपने आत्मा के स्वरूप को जान लिया है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। वो चाहे वात्सल्य रस में हो या सखा रस में हो या माधुर्य में हो, परंतु सभी इन सारे रसों में सेवा मुख्य अंग है। और निज भृत्य उसको कहते हैं जो भगवान के प्रिय सेवक है। और नवदा भक्ति में प्रहलाद महाराज सुमरण भक्ति का आचार्य हैं। भगवान को हर समय हर जगह देखने की उनकी दृष्टि। सो निज भृत्य मतलब अपने निज सेवक। जैसे हनुमान जी भगवान रामचंद्र के निज भृत्य है। श्री रामचंद्र विभीषण को भी अपना निज सेवक मानते हैं। और देखा जाए तो हिरण्यकशिपु भी भगवान का निज भृत्य है, क्योंकि द्वारपाल है वैकुंठ का, भगवान का सेवक है। नारद जी भी भगवान का सेवक है, वैदी साधन भक्ति के आचार्य हैं। और ब्रह्मा जी भी भगवान का सेवक है। इन चारों के वचनों को भाषितम, जो उन्होंने अपने मुख से वचन उच्चारण किए, सत्यम विधातुम, उनको सत्य करके प्रमाणित कर दिया। उन वचनों को सत्य प्रमाणित कर दिया, उसको सत्य करके प्रमाणित कर दिया। प्रभुपाद लिखा टू प्रूव सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। और ये वास्तव में इतना महत्वपूर्ण लाइन है, वाक्य है कि भगवान अपने निज भक्त के वाक्य को सत्य करने के लिए कभी कभी अपने वचनों को भी तोड़ देते हैं, अपने प्रतिज्ञा को भी तोड़ देते हैं भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए। और ये भगवत गीता में कौन थे प्रतिजानी नवे भक्त प्रणश्यति, तो अर्जुन ने कहा मैं क्यों जाके सबको घोषणा करके प्रतिज्ञा करूं कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त का नाश नहीं होता। तो भगवान ने कहा अर्जुन, भक्त के वचन को मैं सदा ही सत्य करता हूं। मेरे अपने वचन को समय आने के ऊपर इसी युद्ध में भीष्म पितामह के वचन को सत्य करने के लिए मैं अपना वचन तोड़ दूंगा। सो ये वाक्य जो सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम, अपने सेवक की दो प्रकार के होते हैं। एक निज सेवक होते हैं, एक सामान्य सेवक होते हैं। निज सेवक वो होते हैं हनुमान की तरह दरवाजे के ऊपर बैठते हैं, उसको किंकर कहते हैं। किंकर का मतलब क्या करूं, हाथ जोड़ के बैठे होते हैं। और इससे एक सामान्य सेवक होते हैं। जैसे हम देखेंगे इस्कान के अंदर एक गुरु के हजारों शिष्य हैं और वो सारे गुरु के सेवक हैं, परंतु एक आधा ऐसा होता है जो गुरु के साथ रहता है और बाहर प्रतीक्षा करता है, हर आदेश का पालन करता है, वो किंकर के भाव में होता है। अब दूसरी लाइन कहती है कि वो भगवान अपने भक्त के वचन को सत्य करेंगे कहाँ? मंदिर में जाके प्रार्थना करेगा तब, या गोलोक जाएगा भगवान को दर्शन करेगा तब? नहीं,
व्याप्तुम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः। अखिलेषु भूतेषु, सब प्राणियों के, सब जीवों के, भूतेषु जिन्होंने शरीर धारण किया है, व्याप्तुम उनके अंदर व्याप्त है। इसका अर्थ है कि जो हमारे वचन को सत्य करेगा और विशेष रूप से रक्षा के, जैसे नवे भक्त प्रणश्यति की बात करें, यहाँ प्रहलाद महाराज के भी शिक्षाओं में है कि वास्तव में औषधि से रोग जाता नहीं है और माता पिता के रक्षा करने से बालक की रक्षा नहीं होती है। वास्तव में भगवान ही सबकी चिकित्सा भी करते हैं और रक्षा भी करते हैं। ये एक प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं का ही श्लोक है। सो हमारा कोई सगा संबंधी, माता पिता सब जगह तो नहीं है, सब समय भी नहीं है। हमारा धन सब जगह नहीं है, सब समय नहीं है, तो वो हमारी कैसे रक्षा कर सकते हैं? इसको तो भागवत में कहा है फॉलेबल सोल्जर्स। ये वो सैनिक है, वो सदा ही रक्षा करने में चूक जाते हैं, कभी रक्षा नहीं कर सकते। परंतु भगवान जो सर्वत्र है, सब समय है, सर्वकालीन है, सर्वभौमिक है, सर्वजानिक है, सब में है, सब समय है, सब जगह है, उसी से आशा कर सकते हैं। वो ही इस सुख का दाता है और वो ही दुख के निवारण करने वाला हरि है। अब तीसरी लाइन में कहा है, ये दूसरी लाइन विशेष रूप से प्रहलाद महाराज का ये वचन जो उन्होंने हिरण्याकशिपु के पूछने के ऊपर कि तुम्हारी शक्ति कहाँ से आती है, तो उसने कहा जहां से आपकी आती है, जहां से सबकी आती है, वहां से मेरी भी आती है। तो बोला वो जहां से तुम्हारी शक्ति आती है वो विष्णु है कहां? तो प्रहलाद महाराज ने कहा सर्वत्र है। तो उस बात को यहां लिखा है कि क्योंकि भगवान सर्व प्राणियों के अंदर, सब जड़ चेतन के अंदर है। ये वचन है प्रहलाद महाराज के, और इस वचनों को सत्य करने के लिए दृश्यतात्यद्भुतम रूपम व्युद्वहम, इन वचनों को सत्य करने के लिए अति अद्भुत रूप में भगवान प्रकट हुए, न अंदर से न बाहर से, न ऊपर से न नीचे से। कहां से प्रकट हुए? स्तंभे सभायाम, जो सभा के अंदर खंभा था उसके अंदर से प्रकट हो गए। क्यों? बोला हिरण्याकश ने ऐसे उंगली उठाई, कहा तुम्हारा भगवान सब जगह है। तो और कहते हैं कि भगवान ना हिरण्याकशिपु की उंगली के ऊपर नजर रखी कि जहां ये उंगली रखेगा वहां मेरे भक्त को तो मैं दिख जाऊंगा और मुझे वहीं से प्रकट होना है। तो हिरण्याकशिपु ने कहा इस खंभे में क्या है तुम्हारा भगवान? सुबह भी इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। कहा सब जगह है तो खंभे में भी है। तो ये एक प्रश्न आया कुछ नास्तिक अथवा ज्ञानी लोग पूछते हैं कि जब भगवान सर्वत्र है तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है?
मूर्ति में भगवान क्यों है? सब जगह नहीं है क्या? तो ये तर्क जो प्रहलाद महाराज देते हैं कि जो सब जगह है, तो फिर खंभा भी तो सब जगह के अंदर है, तो इसके अंदर भी तो होना चाहिए ना। और उस खंभे से भगवान प्रकट अगर हो सकते हैं भक्त के वचन को सत्य करने के लिए, तो प्रेम से जो भक्तों ने भगवान के विग्रह को प्राण प्रतिष्ठित करके स्थापित हुआ है, किया है, तो उसमें साक्षात भगवान प्रकट हैं। तो इसमें काहे के लिए संदेह करना चाहिए? क्या केवल मंदिर के विग्रहों को छोड़ के सब जगह भगवान है, उधर नहीं है क्या? पृथ्वी को तो वाराह देव ने जल के ऊपर स्थापित किया, तो पृथ्वी के नीचे जल है। हाँ है, बोरिंग करते हैं निकलता है। तो इसका मतलब जैसे भगवान सब जगह है, ऐसे पानी भी पृथ्वी के नीचे सब जगह है। तो आपको प्यास लगती है तो कुआं खोदते हो क्या? अरे जहां नल बना हुआ है, कुआं बना हुआ है, वहीं से पानी जाके पीते हो ना। है तो सब जगह धरती के नीचे, लेकिन पीते तो वहां से हो जहां नल लगा है या कुआं बना है। तो भगवान सब जगह होते हुए भी मंदिर में नल लगा हुआ है, कुआं खुदा हुआ है, वहां आपको अपनी प्यास बुझाने के लिए जल मिल जाएगा। और प्रहलाद महाराज का ये वचन कि इस खंभे में भी है, तो भगवान किस रूप में प्रकट होते हुए? अति अद्भुत रूप में। कौन सा रूप था? न मृगम न मनुष्यम, न तो वो पशु का था और न ही मानव का था, न ही ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था, क्योंकि ये सब तो हिरण्यकशिपु ने प्रार्थना की थी ब्रह्मा जी को कि मुझे आपका पैदा किया हुआ कोई मानव, असुर, जीव, जंतु, शेर, बाघ, पशु कोई नहीं मारे। तो ब्रह्मा जी के वचन को भी सत्य कर दिया। इस रूप में क्यों प्रकट हुए? ब्रह्मा जी के वचन को सत्य करने के लिए। प्रहलाद महाराज ने नहीं कहा था नरसिंह देव के रूप में प्रकट हो जाओ। प्रहलाद, लेकिन ब्रह्मा जी के वचन को सत्य करना है। लेकिन इस वचन को सत्य करने के बाद जब ब्रह्मा जी प्रार्थना करने आए और सब देवताओं की प्रार्थना से जब भगवान नरसिंह देव प्रसन्न नहीं हुए और उग्र हो गए, तो लक्ष्मी देवी को कहा, और लक्ष्मी देवी के मन में एक भगवान नारायण के लिए, विष्णु के लिए भाव आ गया था। जब लक्ष्मी देवी को जय और विजय ने वैकुंठ में प्रवेश करने से रोका था, और भगवान विष्णु ने कहा स्त्री के लिए सेवक को डांटना अच्छा नहीं, तो लक्ष्मी ने कहा ये कोमल है हमारे स्वामी। तो भगवान ने कहा मैं आपको मेरा वज्र का रूप भी दिखाता हूं, वज्र से कठोर रूप भी दिखाता हूं, वज्र दंष्ट, वज्र नखा, ये रूप भी दिखाता हूं। और लक्ष्मी जी भी ये रूप देख के नजदीक नहीं आई, बोला आज इनका मूड ठीक नहीं है, मैं नजदीक नहीं जाऊंगी। प्रहलाद महाराज को प्रार्थना की कि आप जाओ, बालक आपके लिए भगवान प्रकट हुए। प्रणाम किया छोटे बालक ने, और गोद में उठा के नरसिंह देव चाटने लगे और कहा क्षमस्व माम, मुझे क्षमा करना बेटा, मेरे आने में देर हुई, आपको बहुत कष्ट सहना पड़ा। जब लक्ष्मी देवी भी शांत नहीं कर सकी और भगवान जब प्रसन्न हो गए, तब ब्रह्मा जी को कहा हे वेद गर्भ ब्रह्मा, ऐसा किसी को आशीर्वाद फिर नहीं देना कि मेरे को आधा शेर और आधा मानव बनना पड़े। जरा सोच समझ के आशीर्वाद दिया करो। भगवान ब्रह्मा जी के वचन को सत्य करने के लिए इस रूप में प्रकट हुए। अब इस श्लोक के शब्दों का अर्थ तो आप निश्चित रूप से अच्छी तरह से जान गए होंगे, नहीं तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, प्रभुपाद जी का अनुवाद।
अपने निज सेवक प्रहलाद महाराज के वचनों को सत्य करने के लिए, दूसरे शब्दों में कौन से वचन सत्य करने के लिए? ते भगवान सर्वत्र विदित हैं, सर्वत्र है, व्यापक है, व्यापक है। तो वो सभा के स्तंभ से परम पुरुष भगवान हरि ऐसे अद्भुत रूप में निकले जो न पहले किसी ने देखा था, कभी पहले नहीं देखा था। न मानव था और न ही शेर था। इसलिए भगवान अद्भुत रूप में प्रकट हुए। श्रील प्रभुपाद के यहाँ ये बात आप समरी वर्ष में देखिए, अपने 4 सेवकों के वचन को सत्य किया है। इस श्लोक के आधार पे भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद के वचनों को, नारद के वचनों को, ब्रह्मा जी के वचनों को और हिरण्याकशिपु के वचनों को। हिरण्याकशिपु भी भगवान का पार्षद है, जय है वैकुंठ का द्वारपाल। इन चारों भक्तों के वचनों को सत्य किया। श्री प्रभुपाद का तात्पर्य बहुत सीधा और सरल है। हम आपको बता चुके हैं, नवे भक्त प्रणश्यति वाला भी यहाँ स्टेटमेंट है। प्रभुपाद के तात्पर्य में एक जो भाव लिखा हुआ है वो ये है कि भगवान ने कहा है मेरे भक्त का नाश नहीं होगा। प्रहलाद महाराज को इस बात के ऊपर पूर्ण विश्वास था, निश्चय था। इसलिए उसने कहा कि कभी भी मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, मुझे नहीं मार सकता, क्योंकि भगवान ने रक्षा करने का प्रतिज्ञा किया है। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये इसलिए पढ़ा मैंने दोबारा क्योंकि हम भगवद गीता के सब स्टूडेंट हैं, क्योंकि कृष्ण भावना अमृत संघ भगवद गीता के ऊपर आधारित है, वो हमारा मूल ग्रंथ है। और उसके अंदर जो ये कौन थे प्रतिजानी नवे भक्त प्रणश्यति, इसके ऊपर हमारा कितना विश्वास है। प्रहलाद महाराज के इस निश्चय को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु 100 बार प्रहलाद चरित्र भागवत में गदाधर पंडित से तोता गोपीनाथ में सुना कि इतना निश्चय छोटे बालक को के भगवान रक्षा करेंगे। इसका जरा रिक्श भर भी, थोड़ा सा भी, एक 1 ड्रॉप भी निश्चय हमारा भगवान के सर्वत्र है इस बात के ऊपर, और भगवान हमारी रक्षा करेंगे इसके ऊपर भी हो जाए तो निश्चित रूप से हम मानव जन्म के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब फिर श्रील प्रभुपाद जी कैसे ब्रह्मा जी के वचन को सत्य किया, इसलिए लिखते हैं कि खंबे से नरसिंह दूत के रूप में इसलिए प्रकट हुए क्योंकि ब्रह्मा जी ने इस प्रकार का वचन दिया था। अब नारद के और हिरण्याकशिपु के वचन को कैसे सत्य किया है, चक्रवर्तीपाद अपने भावार्थ में लिखते हैं कि सत्य, भगवान सत्य है, ट्रुथ विजिबल। अपने भक्त के लिए सत्य प्रकट हो गया। सत्य कौन है? सत्यम परम धीमहि, सत्य तो है भगवान। परम सत्य भगवान है, वो सबको देखने में नजर आ गए, सबके सामने प्रकट हो गए। क्यों? अपने भक्त के वचनों को सत्य करने के लिए। भगवान सर्वत्र है, इसलिए
भगवान मूर्तिमान रूप से प्रकट होकर अपने भक्त के वचन का प्रमाण दिया, और बाहर अंदर से नहीं, स्तंभ से आए, सभा के अंदर से भी नहीं, सभा के बाहर से भी नहीं, स्तंभ से निकले। मानव और शेर नहीं, एक अद्भुत रूप में निकले। अब हिरण्याकशिपु ने यह प्रार्थना की थी कि मैं इंसान से न मरूं, मानव से न मरूं, न पशु से न मरूं, उसकी बात को सत्य किया, उसके प्रार्थना को सत्य किया। नरसिंह देव को तो ब्रह्मा ने प्रकट नहीं किया। कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं भगवान। ब्रह्मा जी की नासिका से वारादेव प्रकट हो गए, खंभे से नरसिंह देव प्रकट हो गए। इन दोनों का प्रकट्य पहले जय और विजय की असुर योनि में रिक्लेम करने के लिए, वापस ले जाने के लिए, अद्भुत दोनों का प्रकट्य, एक नासिका से और एक स्तंभ से। वो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। हमारा विश्वास है तो भगवान अभी भी यहां है। कल हम कह रहे थे एक सत्संग में, किसी ने, नास्तिक था, कहा कि वेर गॉड इज नोवेयर, भगवान कहीं भी नहीं है। तो महात्मा ने कहा जो आप कह रहे हैं ये कागज के ऊपर लिख के दे दो, या ये बोर्ड पड़ा है इसके ऊपर आके लिखो ब्लैक बोर्ड पे। तो उसने लिखा गॉड इज नोवेयर। महात्मा ने कहा आप एक काम करो, अब डब्ल्यू के बाद कामा दो और अब पढ़ो गॉड इज नाउ हियर। जो नो वेयर था वो नाउ हियर हो गया, सिर्फ कामा देने से। ऐसे जिस भक्त ने अपनी साधना की कामा लगाई है, अपने शरणागति की कामा लगाई है, अपनी सेवा की कामा लगाई है, उसके लिए भगवान अभी इस वक्त यहां है। और इसी के ऊपर हम 2 दिन से कहते आ रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने पत्रकार को 60s के एंड में जब उन्होंने पूछा आपके कितने मंदिर है और कितने भक्त हैं, तो प्रभुपाद ने कह दिया सैकड़ों मंदिर है, हजारों भक्त है, और एक भी मंदिर और एक भी भक्त नहीं था। वो सत्य प्रभुपाद एक निज भृत्य है, कृष्ण प्रिय, कृष्ण पृष्ठाय है, कृष्ण को बहुत प्रिय है। उसके वचनों को सत्य करने के लिए उन्हीं के अपने जीवन में 11 वर्ष में 108 मंदिर और हजारों शिष्य और लाखों अनुयायी और करोड़ों पुस्तकों के माध्यम से विश्व में एक आध्यात्मिक आंदोलन कृष्ण भावना अमृत संघ का स्थापित हो गया। ये है निज भृत्य के वचन को सत्य करना। तो 4 तो इस श्लोक में है, इस लीला में है, और हमारे जीवन काल में प्रभुपाद के वचनों को सत्य करना, ये तो प्रमाण हम सबके सामने है। इसलिए हमारे को विश्वास होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए कि जो शास्त्र में लिखा है वो सत्य है, लेकिन सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए, विशेष निज भृत्य के लिए। घेरे घेरे नथु खेरे के कहने के ऊपर भगवान प्रकट नहीं होते। निज भृत्य, उसके कैसे गुण होने चाहिए, वो 5वें स्कंद के श्लोक है। अगर समय मिला तो उनका रसास्वादन करेंगे। अब यहां लिखा है
नारद ने हिरण्याकशिपु को कहा था 7:7:10 में, आप कभी भी इस बालक को नहीं मार सकते। इस बात को ही भगवान ने सत्य कर दिया। हिरण्याकशिपु ने सब प्रकार के प्रयास करके देख लिए, पर्वत की चोटी से फेंक के समुद्र में डुबाने का प्रयास करके, हाथी के पांव के नीचे कुचलने का, आग में जलाने का, सांप से डसवाने का, जो जो किसी को मारने के लिए, विष देने के लिए, यहां तक के कयादू को कहा, जा अपने बेटे को विष का प्याला दे दे। कयादू का हाथ हिल रहा था, मेरे बच्चे को कैसे विष दे दूं। होलिका भगवान की अपनी बुआ है, आंटी है, वो जलाने के लिए बैठ गई। बाप मरवाने वाला है, सारा परिवार ही शत्रु बना हुआ है। अरे यहां तक गुरु और गुरु के बच्चे भी भगवान की सेवा से बेमुख कर रहे हैं। लाए तो वो थे पकड़ के षंड और अमर को। जब प्रहलाद महाराज ने इतना प्रचार किया, असुर कुल के बालकों को के कुमारमाचरेत भागवत धर्मान, ये 5 वर्ष की आयु से भागवत धर्म का आचरण करना चाहिए। मानव जन्म दुर्लभम, बहुत दुर्लभ है। अर्थदम, परंतु बड़े लाभदायक है। महात्माओं का शरण लेकर हरि का चिंतन करना चाहिए। आयु बहुत कम है। प्रहलाद महाराज कहते हैं 30 साल तो सोने में चले जाते हैं, अगर 100 साल किसी की आयु को गिने तो। 5 साल बचपन में खेल कूद में चले जाते हैं, 10-15 साल बुढ़ापे में किसी काम के नहीं रहते हैं। और शेष जो हमारे पास 41 साल बचते हैं, उसमें भी आजकल के जो लाइफ स्टाइल है, उसमें ट्रैफिक जाम में 10 साल हमारे समाप्त हो जाते हैं। तो हमारे पास बचा कितना समय भगवान को सुमरण करने के लिए। फारसी में कहावत थी, तुफले भी बाजी जवानी बे मस्ती, पीरी बे सुस्ती के खुदा परस्ती। तुफले का मतलब बचपन, तुफले भी मस्ती, तुफले भी बाजी जवानी भी मस्ती। बचपन खेल कूद में चला गया, जवानी मौज मस्ती में चली गई, बुढ़ापा आलस में चला गया, तो भगवान को कब याद करोगे। सो नारद जी ने कहा था, आप इस बालक को नहीं मार सकते। सब प्रयास हिरण्याकशिपु के, होलिका के विफल हो गए। और हिरण्याकशिपु का एक और वचन जो उन्होंने 8:5:47 में कहा है, संभवतः मैं इस प्रहलाद से द्वेष करता हूं, यही मेरे मृत्यु का कारण बनेगा। और ये शब्द वास्तव में भगवान ने कहे हैं देवताओं को। मैं जानता हूं हिरण्याकशिपु तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान लेकर पृथ्वी के ऊपर अत्याचार कर रहा है, परंतु जिस दिन अपने छोटे भक्त पुत्र प्रहलाद का द्वेषी बनेगा, तब उसको मरा हुआ समझो। तब प्रश्न पूछा है युधिष्ठिर महाराज ने देव ऋषि नारद से, कोई अपने पुत्र से कैसे द्वेष करेगा। लेकिन ये शब्द संभवतः हिरण्याकशिपु कहते हैं प्रहलाद के प्रति द्वेष के कारण ही मेरी मृत्यु होगी। और इसको ही भगवान ने सत्य कर दिया। अब हम
इस भाव से आगे बढ़ते हैं। और एक आधे श्लोक और का रसास्वादन करना चाहते हैं। अभी तक जो सत्संग हुआ इसके विषय में किसी को कोई प्रश्न जिज्ञासा है? कोई प्रश्न जिज्ञासा? वो श्लोक कौन सा है प्रभु जी, जो आपने मुझे बताया, जो प्रहलाद हिरण्यकशिपु ने उससे मरे, ऐसे मरे जाएंगे कैसे? अभी बताया आपको 7:5:47 है। 7:5:47 को देखो, चक्रवर्ती पाद ने अपने तात्पर्य में लिखा है। हमारे पास कमेंट्री में लिखा हुआ ये मिला है। अब हम ये कुछ श्लोकों का रसास्वादन करते हैं। ये 5वें स्कंद श्रीमद् भागवत के 18वां अध्याय में जम्बू द्वीप के अंदर हरि वर्ष में प्रहलाद महाराज जो प्रार्थनाएं करते हैं नरसिंह देव को, उसमें कैसे भक्त हो, कैसा उसके चरित्र हो, उसके लिए भगवान उसके वचनों को सत्य करते हैं। ये हम थोड़ा सा अवलोकन करेंगे। हरिवर्षे चापे भगवान नरहरि रूपे शासते रूपे न आसते। हरिवर्ष में भगवान नरहरि के रूप में, नरहरि के रूप में, यहाँ हरि भगवान को भी कह सकते हैं। नर का मतलब पुरुष और हरि का मतलब शेर, नरसिंह के रूप में रहते हैं। तदरूप ग्रहणो निमित्तम उत्तरहा विधियास्यते। ऐसा रूप भगवान ने क्यों लिया, आधा शेर का और आधा मानव का? इसका निमित्त आगे वाले 7वें स्कंद में बताया जाएगा। किसके लिए लिया ये यहाँ बता रहे हैं। तद दैत्यम रूपम। ये दैत्यम जो है ना, इसका मतलब बहुत आनंद देने वाला, प्लीजिंग। दैत्य मतलब जो प्रिय है, प्लीजिंग है। प्रभुपाद ने लिखा है मोस्ट प्लीजिंग। राधा जय जय माधव दैत्य, गोकुल तरुणी मंडल मैते। वो दैत्य शब्द है। तद दैतम, इसका मतलब वो रूप प्रसन्न करने के लिए, अपने प्रिय भक्त महापुरुष गुण भाजनो, जो महापुरुष के गुणों से परिपूर्ण था, महाभागवतो, वो महाभागवत था, उत्तम भागवत था। दैत्य दानव कुल तीर्थ करण, दिति के कुल को और दानों के कुल को, असुरों को पवित्र करने वाला था, मुक्त कराने वाला था। तीर्थ करण का मतलब पवित्र करने वाला। शील चरितो, जिसका चरित्र बहुत ही सभ्य है। इतना सभ्य है कि मां कष्ट देने वालों के भी उद्धार के लिए भगवान को प्रार्थना करता है। हिरण्यकशिपु के लिए कहता है भगवान नरसिंह देव को, आपका द्वेषी था, लेकिन आप इसका उद्धार कर दो, क्षमा कर दो इसको। ये चरित्र है वास्तव में, शील चरित्र इसको कहते हैं, कि दुख देने वाले का भी हित करे। जिस धृतराष्ट्र के
महल से अपमानित होकर विदुर निकला था। महाभारत युद्ध के उपरांत जन्म सार्थक करके मैत्रेय के पास ऋषि के शरण में वापस उसी धृतराष्ट्र के उद्धार करने के लिए आया हस्तिनापुर। यह है शील चरित्र। भगवान श्री कृष्ण, शील चरित्र का अर्थ है दोष नहीं देखना, गुण देखना। और सब में दोष भी होते हैं और सब में कुछ न कुछ तो कमियां भी होती हैं, शॉर्ट कमिंग भी होती। प्रभुपाद का शील चरित्र था उन अपने पोतों की उम्र के, तीसरी पीढ़ी के उम्र के नवयुवक पाश्चात्य देश के हिप्पियों को एक वृंदावन में वैष्णव सन्यासी अपने हाथों से पका के खिलाता है। वैष्णव सदाचार सिखाता है, उसके अवगुणों को नहीं देखा, उसके अंदर एकमात्र सेवा का भाव और म्यूजिक में, कीर्तन में रुचि को देखा। बस ये शील चरित्र की परिभाषा है। प्रहलाद का शील चरित्र ये है, छंड और अमर्क ने अभिचार किया, एक कृत्या को पैदा किया, काले जादू से कहा कि जा प्रहलाद को मार दे। प्रहलाद तो हरि के गुण गा रहा था। भगवान जिसके रक्षक है उसको कृत्या क्या मार सकती है। दुर्वासा ने भी कृत्या को भेजा था अम्बरीश को मारने के लिए, लेकिन सुदर्शन चक्र ने खदेड़ दिया उसको, कृत्या को नाश कर दिया। ऐसे प्रहलाद महाराज का कुछ नहीं बिगाड़ा और कृत्या वापस आके संड और अमर को मार दिया। यही काले जादू का अगर जिसके ऊपर किया उसका कुछ नहीं हुआ तो वापस तुम्हारे को आके पकड़े। प्रहलाद को जब ये पता चला तो प्रहलाद कहते हैं, जिन्होंने मुझे विष दिया, समुद्र में फेंका, पहाड़ की चोटी से नीचे गिराया, विष दिया, सांपों से कटवाने का प्रयास किया, अग्नि के जलाने का, उनके प्रति मेरे हृदय में द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, तो मेरे गुरु के पुत्र जीवित हो जाए। ये है शील चरित्र प्रहलाद हो। ये चरित्रशील कहां से आता है, कैसे आता है? प्रहलाद का मतलब प्रकृष्टेण रूपेण आह्लाद, सदा आनंद में रहे, पूर्ण आनंद में रहे। प्रहलाद आह्लाद दायिनी, प्रहलाद को आह्लाद देने वाले, आनंद देने वाले। कैसे ये शील चरित्र आता है? कैसे कोई महाभागवत होता है? कैसे कोई दानव को और दैत्य को पवित्र कर सकता है? उसके लिए साधन बता रहे हैं। अव्यवधान अनन्य भक्ति योगेन, अविचारेण भक्ति योगेन। अहितुकी अप्रतिहिता भक्ति कर रहे थे। सुमरण भक्ति के आचार्य हैं, नवदा भक्ति के आचार्य हैं। ये नवदा भक्ति प्रहलाद के मुख से निकली है। तो ये चरित्र जो उसके शील जीवन में आएगा जो अनन्य भक्ति का अभ्यास करेगा। स तदवर्ष पुरुष ही उपासते इदम चौदाहरति। अपने हरिवर्ष के अन्य निवासियों के साथ इस मंत्र से भगवान का प्रार्थना करते हैं। आइए प्रार्थना का, ये प्रार्थना हम सबको आज करनी है और नित्य करनी है। प्रभुपाद जी का इस परपर्ट में आदेश है। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्तेजस तेजसे आविर्भव, वज्र नख वज्र दंष्ट कर्माश्याम रंध्य रंध्य तमोग्रस्त ग्रस्त। ओम स्वाहा अभयम अभयम आत्मनि भूयष्ठा। ओम श्रोम। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। भगवान नरसिंह देव को हम आदरपूर्वक प्रणाम करते हैं। कैसे हैं भगवान? तेजस, तेजस से, तेजस्वियों में महा, सब तेजस्वियों का तेज है, सब तेजस्वियों का तेज है।
तेजस्वियों में तेजस्वीवान है। प्रार्थना क्या कर रहे हैं प्रहलाद महाराज? आविर आविर भव, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। किस रूप में प्रकट हो? क्या करें? कहां प्रकट हो? किस रूप में? वज्र नखा वज्र दंष्ट, आपके नाखून भी वज्र जैसे हो और आपके दांत भी वज्र जैसे हो, इस रूप में प्रकट हो। क्यों, क्या करना है? फिर कोई हिरण्यकश्यप पैदा हो गया है क्या? नहीं नहीं। कहां प्रकट हो? भगवान पूछते कहां? आत्मनि भूयष्ठा, हमारे मन में प्रकट हो, हमारे हृदय में प्रकट हो। क्यों, इस रूप में क्यों चाहते हो? कर्माश्याम रंधे रंधे, मेरे हृदय में कर्म की वासनाएं पड़ी हैं। जब तक ये कर्म की वासनाएं होंगी, इंद्रिय तृप्ति के भोग की इच्छाएं रहेंगी, तब तक जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए आइए आइए, अपने इस नाखूनों से मेरे हृदय में जो कर्म की वासनाएं हैं उन सब को रंध्य रंध्य, उसको चीर फाड़ तोड़ के समाप्त कर दीजिए। पूछते हैं भगवान तुम्हारे अंदर ये कर्म की वासनाएं आई कहां से? तो कहते हैं आई तमो से, अज्ञान से आई, अज्ञान के कारण आई है। और आप कृपा करके केवल वासनाओं को, कर्म की को नाश मत करो, मेरे अज्ञान को, मेरे तमन को, गुणों को भी भगा दो। ग्रस्त ग्रस्त तमोगुण को भी हटा दो। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं अहम अज्ञान जो तमन्नास्यामि भातृस्ता, मेरा भक्त हो और फिर भी अज्ञान रह जाए, मैं कांप जाता हूं। अरे मेरा भक्त है, अभी तक अज्ञान पड़ा है, ये मैं सह नहीं सकता, अनुकंपा हो जाती है मुझे। उसके हृदय में जाके उसके अज्ञान को मैं ज्ञान के तीर से नाश कर देता हूं। आइए नरसिंहदेव, आज हमारे हृदय में अज्ञान को नाश कर दीजिए। ओम स्वाहा। नरसिंहदेव, हम अपने आप को आपको अर्पण करते हैं। ओब्लेशन करना, अर्पण करते हैं। मिलेगा क्या? अज्ञान चला गया, कर्म की वासनाएं नाश हो गई, तो मिलेगा अभ्यम अभ्यम, भय से मुक्त कर दो, भय से मुक्त कर दो, अभय प्रदान करो। भजो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद रे। ये आत्मनि मन है और अभय चरण अरविंद भगवान के चरण कमल हैं, वही अभयदान देने वाले हैं। तो ये प्रार्थना नरसिंह देव को हमारे हृदय में प्रकट होके हमारे अंदर जो कर्मों की वासनाएं हैं, जो अज्ञान का अंधकार है और जो भय है, इसको नाश करने की प्रार्थना है। और इस प्रार्थना के तात्पर्य को आप पढ़ लीजिएगा। आज हम अभी नहीं पढ़ेंगे आपके साथ, लेकिन कर्माश्याम के ऊपर प्रभुपाद जी का मुख्य तात्पर्य है। और ये कर्माश्य मात्र भक्ति से ही नाश होते हैं, ज्ञान योग से नहीं होते हैं। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिक जगत में मूर्तिमान स्वरूप भौतिक इच्छाओं का है हिरण्यकशिपु। सोना और गदेला इसका अर्थ है। हिरण का मतलब सोना और कशिप का मतलब गदेला। भौतिकवादी सब धन चाहिए और इंद्रियों के सुख चाहिए, और इसी हिरण्यकशिपु भगवान मारा है। यही है वास्तव में कर्माश्याम। और फिर प्रभुपाद जी के तात्पर्य का अंतिम लाइन में है, एनी डिवोटी, सिंगुलर में लिखा है, हर एक के लिए, एस्पायरिंग टू बी फ्री फ्रॉम मटेरियल डिजायर्स, कर्माश्यम से मुक्त होना चाहता है, शुड ऑफर हिज रेस्पेक्टफुल प्रेयर्स टू नरसिंह देव। नरसिंह देव को प्रार्थना करें। कैसे? एज प्रहलाद महाराज डिड इन दिस वर्स। और भक्तों ने अपना भाव यहां लिखा है। ये प्रार्थना प्रतिदिन सोने से पहले पढ़नी चाहिए, ताकि हम विचलित होने से, डिस्टर्ब होने से बच जाए।
अब कौन से गुण होते हैं ऐसे भक्त में जिसके लिए भगवान प्रकट होते हैं? जिसकी मनोदशा ये हो, जिसका मानसिक चिंतन ये हो, उसके लिए भगवान प्रकट होते हैं। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य, पहला गुण विश्व का कल्याण हो। ये वही हो कर सकता है जिसका उदार चित्त हो, जिसके चित्त में खलो प्रसीदताम, जिसके चित्त में ईर्ष्यालु और द्वेषु को भी शांति प्राप्त हो, ये प्रार्थना करने का सामर्थ्य है। क्योंकि भक्तों को दुख कौन देगा? खल, और खल ही शांत हो जाएगा तो भक्त सुखी होगा, भगवान की भक्ति करेगा। धीर अधीर हो, प्रिय करो, ये हमारे गोस्वामी के लिए लिखा है। धीर हो या अधीर हो, उसको रफियन लिखा है ट्रांसलेशन में, वो खल है, वो भी शुद्ध भक्तों से प्रेम करते हैं। क्योंकि शुद्ध भक्त कह रहे हैं प्रहलाद, वो भी ये जो ईर्ष्यालु है, ये जो द्वेषी है, ये भी शांत हो जाए। ध्यायन्तु भूतानि शिवम मिथो धिया, सबकी बुद्धि एक दूसरे के कल्याण का सोचे, एक दूसरे से कंपटीशन का नहीं सोचे, प्रतिद्वंद नहीं बने, सहयोगी बने। कैसे बने? मनश्च भद्रम भजतात अधोक्षजय, अपने मन से और बुद्धि से भगवान श्री कृष्ण अधोक्षजय का भजन करे, उसकी सेवा करे। कैसे करे? आवेश्यताम नो मति अपि अहितुकी, अहितुकी भति, हमारी मति, मति वैसे बुद्धि को कहते हैं, और वो मति सती बने। सती मति का अर्थ है मुकंदे सती मति। सती मति वो है जो मुकंद का ध्यान करती है। ऐसे जिस भक्त के 4 प्रकार के, 5 प्रकार के विचारधारा है, उदार चित्त है, जो ऐसा वासुदेव कुटुंबकम, पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानता है। लेट देयर बी ऑस्पिशियसनेस इन एंटायर यूनिवर्स, स्वस्ति अस्तु विश्वस्य। लेट ऑल द एनवियस बी पेसिफाइड एंड हैप्पी, खलो प्रसीदताम। लेट ऑल द लिविंग एंटिटीज मेडिटेट ऑन ऑस्पिशियसनेस, मिथो धिया भद्रम। Let both intelligence and mind partake in auspiciousness, मन और बुद्धि कल्याण का सोचे। Let our consciousness engage in adhokshaja service without ulterior motives, अहितु की भक्ति श्री कृष्ण के प्रति हो। ये जिसकी मनोदशा है, ये जिसके चित्त का भाव है, उसका तो निश्चित रूप से उसके लिए भगवान सर्वत्र सब समय उपलब्ध है, जो ऐसे सोचता है। यहाँ हम आज की कथा को विराम देते हैं। आगे के श्लोक भी प्रार्थना के बहुत अच्छे हैं। घर, धन, पवित्र पुत्र, इसमें हमारा मन आसक्त न हो। अगर आसक्त मन को, अगर नहीं, मन हमारे को मात्र भक्तों को, यदि स्याद भगवत प्रियेषु नः, जो भगवान का प्रिय भक्त है उनके प्रति हमारा आसक्ति हो, न कि संसार के प्रति आसक्ति हो। सो यहाँ हम आज के कथा को विराम देते हैं। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु फॉर द वंडरफुल कथा। आपने बहुत सुंदर कथा करी और मैंने बहुत सारे पॉइंट्स नोट किए प्रभु, लेकिन एक जिज्ञासा थी, ये प्रश्न था। हाँ जी, हाँ जी। कि आपने कथा के अंत में आप कह रहे थे कि प्रहलाद महाराज भगवान से बोलते हैं कि अगर मेरे मन में
जिन लोगों ने मेरे को मारने का प्रयास किया उनके प्रति घृणा या द्वेष नहीं है, तो मेरे गुरु को हमारे जो गुरु हैं उनको जीवित कर दीजिए। तो ये जो ये कहाँ पर श्रीमद् भागवत में दिया गया नहीं नहीं, ये भागवत के चीज़ है? नहीं, ये भागवत में नहीं, अन्य पुराणों की कथा है। ओह, अच्छा। संभवतः नरसिंह पुराण या और कहीं है कि वो कृत्या को उत्पन्न किया था, कृत्या न मार के वापस गई तो संडम्बर को मार दिया और प्रहलाद ने जिसे कहा तो वो जीवित हो गए। ये अन्य पुराण की कथा है। तो सॉरी प्रभु, किसको उत्पन्न किया था? कृत्या? आपने कृत्य क्या बोला? कृत्या कहते हैं अभिचार करना किसी को, जैसे जैसे दुर्वासा ने उत्पन्न किया था एक कृत्या को, जो ओह, अच्छा। हाँ, जो वहाँ जो वर्ड क्या लिखा है, दुर्वासा ने क्या प्रकट किया था जो अम्बरीश को मारने के लिए गई थी, वो एग्जैक्टली अच्छा। सेम वर्ड। क्रिएटेड सम मिस्टेक थिंग है ना? हाँ हाँ, हम्म, उसको कहा काला जादू, काले जादू से कुछ पैदा करना, उसको कृत्या कहते हैं वो संस्कृत। हम्म, ठीक है, थैंक यू प्रभु। And other devotees, requested to ask quickly any questions they may have from Prabhuji. किसी भक्त को कोई प्रश्न है प्रभु? क्योंकि अब इंडिया में अभी प्रभु जी अभी इंडिया में हैं और वहाँ पर ऑलरेडी 10 बज गए हैं। सो प्रभु जी की कृपा थी हमारे ऊपर कि उन्होंने इतना लेट हमारे साथ भागवतम कथा करने के लिए वो तैयार हुए प्रभु। तो एनीवे प्रभु, आई डोंट थिंक एनी devotee has other Okay. devotees have got any questions.